तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज ऑनलाइन में। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और हिंदी है आपका सब्जेक्ट, तो आप लोगों के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलता है आपको पूरा का पूरा सिलेबस एकदम फ्री। हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो ये स्पेशल बैच हम लोगों ने शुरू कर रखा है, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को एकदम फ्री करवाने वाले हैं। जिसमें कि यूनिट 1 हम पूरी कर चुके हैं, यूनिट 2 में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास तुलसीदास जी की होने वाली है। दोस्तों, तुलसीदास जी जो हैं वो बहुत ही बड़े कवि हैं, महाकवि हैं, जिनके बारे में एक क्लास पर्याप्त रह ही नहीं सकती है। तो तुलसीदास जी को हम 3 अलग अलग भागों में पढ़ पाएंगे। क्लासेस लंबी होने वाली हैं दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को ये अवश्य बता दूं कि आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो तुलसीदास जी के बारे में जानना आप लोगों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक बेटे को अपने पिता के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हिंदी सरोज को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को ऑथेंटिक मैटर मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, उनके कथन आप लोगों को मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का पठन हम करते हैं यहाँ पर। क्लास के अंत में उनके साहित्य का इतिहास, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे भी हम ऑथेंटिक जानकारियां बटोरते हैं। मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट करते चलते हैं। दोस्तों, मैंने आपको हर क्लास में बोला है कि आप पेपर और पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाने की आदत डालिए। आज से ही आप नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। लिखते हुए आधा मैटर आप लोगों को याद हो जाता है, उसके बाद में आप 2-3 बार रिवीजन खाली कर लें, आप लोगों का टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी एकदम पुख्ता हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूं कि हिंदी सरोज के इस चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है यूनिट 2 की, जो कि चल रही है। यूनिट 1 और 2 आप लोगों को पूरी करवा दी जा चुकी है। यूनिट 2 चल रही, जिसकी 20 क्लासेस अपलोडेड हैं। आज ये 21वीं क्लास है और पिछली 20 क्लासें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार की क्लासेज आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसमें। जिसने नहीं देखा है जरूर से जाके चेक करिए और आज ही शुरू कर दीजिए तैयारी, बाद की वेट मत कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कविता करके तुलसी नल से, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। ये कहते हैं उपाध्याय हरिओद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं तुलसी जी के बारे में। क्या कह रहे हैं वो कि कविता करके तुलसी जी प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। कविता अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है तुलसी को पाकर। तुलसी जैसे राम भक्त कवि को पाकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती है स्वयं कविता। और आगे वो कहते हैं, राम को भजकर तुलसीदास अमर नहीं हुए, अपितु तुलसी जैसा भक्त पाकर राम लला अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। तो किसी भक्त कवि के बारे में अगर कोई आलोचक इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखता है, इससे बड़ा उनका कोई ओहदा नहीं हो सकता, इससे बड़ी उपाधि उस भक्त कवि के लिए कहीं नहीं हो सकती है। दोस्तों, जान लेते हैं उनके जीवन के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में माना जाता है और ये सर्वमान्य मत भी है। कुछ आलोचक जो हैं इनका जन्म सोरो क्षेत्र या फिर सूकर क्षेत्र में मानते हैं, लेकिन उन्होंने केवल जनश्रुतियों के हिसाब से उनको माना है, जो कि मान्य मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी और नागरी प्रचारणी सभा काशी जी भी जो है उनका जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में ही मानते हैं।
देख लेते हैं सौरो क्षेत्र में कौन कौन मानता है। गौरीशंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज में, ये जो कृति है सुकवि सरोज, इसको हमें याद रखना है। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि सुकवि सरोज में तुलसीदास जी का जन्म कहां माना गया है, तो सौरो माना गया है। राम नरेश त्रिपाठी जी भी सौरो में ही तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। इनका निधन 1623 ईस्वी काशी में माना गया है और ये सर्वमान्य मत है, सर्वविदित है ये। इसके बारे में हमें ये पंक्तियां देखने को मिलती हैं। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा जी के 80 घाट पर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन बेनी माधवदास जो कि तुलसीदास जी के शिष्य हैं, वो इस तिथि को गलत मानते हुए कौन सी तिथि मान्य मानते हैं, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी के तीज और वार शनिवार वो मानते हैं और इसी को वो मूल गोसाई चरित में लिखते भी हैं। तो मूल गोसाई चरित के हिसाब से भी हमें जानना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी है। कुछ आलोचक जो हैं वो इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र भी मानते हैं। इनके गुरु जो हैं वो दो हैं, दो गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु, दोनों अलग अलग हैं। इनके दीक्षा गुरु जो हैं वो पहले बने थे नरहरिदास या फिर नरहरियानंद। इसके बाद में उन्हें शिक्षा गुरु की प्राप्ति हुई आचार्य शेष सनातन के रूप में, और यही आचार्य शुक्ल जी भी मानते हैं। इस क्लास के बाद में हम आचार्य शुक्ल के मत जो हैं तुलसीदास जी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जन्म काल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में दोस्तों। बाबा रघुवर दास के अनुसार तुलसीदास जी के पिता का नाम मुरारी मिश्र है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, ससुर का नाम दीनबंधु पाठक और पुत्र तारापति हैं। इनके पुत्र का निधन दोस्तों बहुत ही कम अवस्था में, मात्र 2 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तुलसी का जन्म ऐसा माना जाता है जनश्रुतियों में, जो इनके जन्म स्थान के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और इसी के कारण जो है जब ये पैदा हुए इनके मुख में 32 दांत थे और इनका शरीर जो है वो 5 वर्ष के बच्चे की भांति बड़ा था और इन्होंने सबसे पहला शब्द जो कहा था वो था राम, इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ा। इनका नाम तुलसी किसने रखा? तुलसी नाम इनको नरहरिदास ने दिया था। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो हम क्लास के बाद में देखेंगे। तुलसीदास जी के उपनाम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यूजीसी नेट जेआरएफ में मिलान वाला प्रश्न इससे आ सकता है कि तुलसीदास के उपनामों को उनके आलोचक के साथ में मिलान कीजिए। कली काल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं। उन्होंने अपनी रचना भक्तमाल में इनको व्यंग्य रूप में कली काल का वाल्मीकि कहा है। भक्ति काल का सुमेरु भी नाभादास जी भक्तमाल में ही इनको कहते हैं। अमृतलाल नागर मानस का हंस इनको कहकर पुकारते हैं। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास कहते हैं। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ इनको कहते हैं। हिंदी का जातीय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रामविलास शर्मा दोनों ही इनको कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आनंद कानन का वृक्ष। आनंद कानन का वृक्ष जो है ये पूछा भी जा चुका है पहले। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने इनको ये उपनाम दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक ग्रियर्सन कहते हैं तुलसीदास जी को। तो ये हमें सारे के सारे इनके उपनाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे हम तुलसीदास जी की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं 12 रचनाएं, वो हमें पूरी पूरी पढ़नी है। पूरी पूरी का अर्थ है कि उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें याद रखनी है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनता है। तो दोस्तों इस क्लास में जो है सबसे पहले मैं उनका नाम, उनका वर्ण विषय, उनकी भाषा आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद में हम उनके बारे में गहन अध्ययन करने वाले हैं।
तो इनकी 12 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा पंडित राम गुलाब द्विवेदी जी मानते हैं। ये 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये एक टेबल है, इसको बना लीजिएगा, साथ साथ में लिखते हुए चलिए, या फिर एक बार सुन लीजिए क्लास को, उसके बाद में फिर दोबारा से लिख लीजिएगा। ये है रचना का नाम, फिर भाषा, फिर उसमें कैसे छंद का प्रयोग किया गया है और कुल छंदों की संख्या कितनी है, काव्य रूप क्या है और मुख्य बिंदु उस रचना के बारे में क्या क्या है, ये इस टेबल में दिए हुए हैं। इनकी सबसे पहली रचना के रूप में वैराग्य संदीपनी है, जिसकी भाषा ब्रज है। दोस्तों रचना काल ये संवत में दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं बोलकर, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है मैंने ईस्वी सन में इनकी पूरी पूरी जानकारी आप लोगों के लिए रखी हुई है। तो क्वेश्चन अगर आता है संवत में या फिर ईस्वी सन में, उसको हम बदल सकते हैं। अगर ईस्वी सन में आप लोगों ने याद किया है और प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो संवत में दिए हुए हैं, तो ईस्वी सन में हम 57 वर्ष ऐड अगर कर देंगे, ईस्वी सन में हम अगर 57 जोड़ देते हैं तो हमारा संवत निकल आता है। इस प्रकार हम संवत और ईस्वी सन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें है क्या दोस्तों, ये मुक्तक काव्य रूप है और तुलसी इसे अखिल ज्ञान का सागर कहते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखिल ज्ञान का सागर तुलसीदास अपनी किस कृति को कहते हैं, तो वो है वैराग्य संदीपनी। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, इसमें नीति भक्ति के पद हमें मिलते हैं। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा, नीति भक्ति, राम नाम महिमा, वैराग्य के बारे में इसमें हमें वर्णन मिलता है। आगे है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न जो है ये अवधि में रचित है, ये दोहा छंद में रचित है और 343 दोहे इसमें हमें मिलते हैं। मुक्तक काव्य है, इसके दो नाम और हैं, रामशलाका और दोहावली रामायण। ये जो है ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमें याद रखना है कि ज्योतिष संबंधित ग्रंथ तुलसीदास जी का कौन सा है, तो वो है रामाज्ञा प्रश्न, या फिर इसको कई जगह रामाज्ञा प्रश्नावली का भी नाम देते हैं। तो इसके सारे नाम हमें याद होने हैं, रामाज्ञा प्रश्न या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली, रामशलाका और दोहावली रामायण, ये सब एक ही रचना के नाम हैं। वैसे मैक्सिमम जो है रामाज्ञा प्रश्नावली के नाम से पूछा जाता है। ज्योतिष ग्रंथ है ये और 7 सर्ग हैं। 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा है। देखिए इनके जितने भी ग्रंथ है जिनमें राम कथा है, उसमें मैक्सिमम में आपको 7 सर्ग ही मिलेंगे। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक व प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हमें मिलते हैं। अगला है रामलला नैछू, ये ठेठ अवधि में रचित है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि रामलला नैछू की भाषा कैसी है, और ऑप्शन में दिया मिलता है अवधि, ठेठ अवधि, साहित्यिक अवधि या फिर ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली, तो हमें उसमें ठेठ अवधि ही लगाकर आना है, वही हमारा सही उत्तर होगा। अगर साहित्यिक अवधि हमने लगा दिया तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है सोहर छंद हैं, 20 सोहर छंद है इसमें, प्रबंधात्मक ये काव्य है। इसमें राम विवाह के अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार के समय नैछू का वर्णन किया गया है। नैछू जो है यज्ञोपवीत के समय पर गाए जाने वाले सोहर छंद होते हैं। तुलसी का श्रृंगारी और रसिक पक्ष इसमें प्रकट हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रामलला नैछू के बारे में कि तुलसीदास जी का श्रृंगारी और रसिक पक्ष किस रचना में हमें देखने को मिलता है। अगली है जानकी मंगल। जानकी मंगल की भाषा अवधि है, इसमें भी सोहर छंद मिलते हैं। देखिए विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो सोहर छंद में लिखे जाते थे, इसलिए रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इनमें भी जो है सोहर छंद हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एक अपवाद है, पार्वती मंगल जो है उसमें हरि गीतिका छंद की हमें आधिक्य इसमें मिलता है। जानकी मंगल जो है ये प्रबंधात्मक काव्य है। राम सीता के विवाह का वर्णन इसमें हमें मिलता है और इसका आधार वाल्मीकि रामायण है।
अगली मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, इसको आगे हमें बहुत ही डीपली पढ़ना है। रामचरितमानस, इसका जो रचना काल है वो संवत 1631 है। अवधी भाषा का ये ग्रंथ है। साहित्यिक अवधी का प्रयोग इसमें किया है। दोहा चौपाई छंद या फिर कड़वक पद्धति जिसको हम बोलते हैं, उसमें यह ग्रंथ रचित है। यह एक महाकाव्य है जिसमें कि 1074 कड़वक लिखे गए हैं। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 7 सर्ग हैं जिनका नामकरण जो है कांड के नाम से किया है। इनको हम बहुत ही गहन रूप से आगे देखने वाले हैं। अगली रचना है पार्वती मंगल। इसकी भाषा भी अवधी है। इसमें मंगल और हरिगीति का छंद, हरिगीति का छंद इसमें इंपॉर्टेंट है। ये हमें याद रखना कि हरिगीति का छंद का प्रयोग किस में किया गया है, पार्वती मंगल रचना में किया गया है। ये भी जो है दोस्तों प्रबंधात्मक काव्य है और इसमें 164 छंदों का संकलन हमें मिलता है। इसमें शिव पार्वती विवाह, जैसा कि हमें रचना के नाम से पता चल रहा है, पार्वती मंगल यानी कि शिव पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें हमें मिलता है। और इसका आधार जो है कालिदास की रचना कुमार संभव है। आगे देख लेते हैं कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा में ये रचित है। इसमें 61 पद हैं। गीति काव्य है, ये मुक्तक रचना है। इसमें भगवान का लोक रंजक रूप दर्शाया गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रूप नहीं है जैसा कि वो नॉर्मली राम भक्ति रचना में लिखते थे। ये कृष्ण भक्ति की रचना है, तो इसमें क्या है, भगवान का लोक रंजक रूप उन्होंने दर्शाया है। कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। गोपियों का प्रेम इसमें दिखाया गया है। इनके मथुरा गमन पर गोपियों का क्या हाल होता है वो दर्शाया गया है। और भ्रमर गीत का वर्णन इसमें, जिस प्रकार सूरदास का भ्रमर गीत हमें पढ़ने को मिलता है, ऐसे ही भ्रमर गीत का वर्णन हमें इसमें मिलता है। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। कृष्ण काव्य परंपरा में जिस प्रकार के लिखे जाते थे काव्य, तो कृष्ण काव्य की रूढ़ियों का निर्वहन इस रचना में तुलसीदास जी ने किया है। गीतावली अगली रचना है गीतावली। इसे राम गीतावली भी कहा जाता है और पदावली रामायण का नाम भी यही है। ये रचना जो है ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 328 पद मिलते हैं। गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है, ये हमें याद रखना है। इसके मुक्तक काव्य जो हैं ये हमें याद रखने हैं। रामचरित के चुने हुए प्रसंग और तुलसी का वात्सल्य वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसमें हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें हास परिहास करते और सीता जी के साथ हिंडोला झूलते राम हमें दिखते हैं। माधुर्यपूर्ण वर्णन उनकी लीलाओं का किया गया है। इसमें भी 7 कांड है और राम कथा का वर्णन उनमें हमें मिलता है। राम गीतावली, पदावली रामायण भी गीतावली का ही नाम है। अगली रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 279 पद हैं। ये गीति काव्य मुक्तक रचना है। तुलसीदास जी इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना करते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से हमें पता चल रहा है, विनय पत्रिका यानी राम से ये विनय कर रहे हैं। दास्य भाव से भक्ति करते हुए ये उनके चरणों में नतमस्तक हैं और कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। राम से ये फरियाद कर रहे हैं इस रचना में कि इन कलयुग के अत्याचारियों से हमें मुक्ति दिलाइए प्रभु। इसे राम विनयावली भी कहा जाता है। तो विनय पत्रिका और राम विनयावली दोनों एक ही रचना के नाम हैं। अगली रचना है दोहावली। ये दोहावली जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। इसमें दोहा 16 छंद हमें मिलते हैं। कुल 573 दोहा छंद और 22 सोरठा छंद इसमें रचे गए हैं। मुक्तक काव्य है ये और इसमें हमें नीति भक्ति की चर्चा देखने को मिलती है। अगली है बरवे रामायण। बरवे छंद जो है दोस्तों रहीमदास का परम प्रिय छंद था और रहीमदास के कहने पर ही ये रचना तुलसीदास जी ने रची है, ऐसा माना जाता है। ये भाषा अवधी में रचित है। बरवे छंद मिलते हैं इसमें 69 बरवे छंद इसमें हमें मिलते हैं। मुक्तक रचना है। इसमें क्या है, उत्तरकांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवता विषयक बरवे छंद इसमें हमको
मिलते हैं। मंगलाचरण इसमें नहीं किया गया है। तो किस रचना में, तुलसीदास जी के किस रचना में मंगलाचरण हमें नहीं मिलता है? वो है बरवै रामायण। और इसमें अन्य रचनाओं की तरह 7 सर्ग इसमें हमें मिलते हैं। रहीम जी के बरवै नायिका भेद से प्रभावित होकर उन्होंने ये लिखी थी। अगली रचना है कवितावली या फिर हनुमान बाहुक। इसकी रचना दोस्तों ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी किसी पीड़ा से ग्रस्त थे। कहीं कहीं कहा जाता है कि उनके हाथ टूट गया था, तब उनको बहुत अधिक पीड़ा झेलनी पड़ी थी, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। और शुक्ल जी के इतिहास में हमें मिलता है, और नागरी प्रचारणी सभा काशी में भी यही माना जाता है कि इनको एक फुंसी रोग हो गया था, जिससे इनको बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। तब उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक जैसे ग्रंथ की रचना की थी। ये ब्रज भाषा में रचित है। इसमें कवित्त और छप्पय छंद हैं। 325 छंद इसमें हमको मिलते हैं। ये मुक्तक रचना है। ये भी 7 कांडों में इसमें हमें राम कथा मिलती है। और इसमें उत्तराखंड में काशी की महामारी का वर्णन मिलता है। तो जितनी भी किंवदंतियां हैं, जितनी भी प्रचार इनके बारे में किया गया है, वो सब बातें अलग हैं। वो हम आचार्य शुक्ल जी के इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तब उनको हम देखेंगे। और उत्तराखंड में जो है काशी है, वहां की महामारी का वर्णन किस रचना में हमें मिलता है? तो वो है तुलसीदास जी की हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो है इसी राम कथा का भाग माना जाता है। अब तुलसीदास जी के बारे में आगे इनके ग्रंथों के बारे में हम ब्रॉडली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। इस क्लास में हम इनके 2 ग्रंथों के बारे में देखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। राम गुलाम द्विवेदी इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में किस लिए बांटा है? ताकि इनके अध्ययन में आसानी हो। ये बहुत बड़े आलोचक हैं तुलसीदास जी के, भक्ति काल के राम गुलाम द्विवेदी जी। इनको पढ़ना जरूरी है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। इनके विभाजन जो हैं वो 2 हैं, 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। तो 5 बड़े ग्रंथ किस किस को कहते हैं? ये राम गीतावली या फिर गीतावली, जिसका रचना काल 1571 ईस्वी है। तो दोस्तों ईस्वी सन में मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इनका क्रम वाला प्रश्न भी आ सकता है कि तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं को आरोही क्रम में लगाइए। तो हमें इनका रचना काल अवश्य याद होना चाहिए दोस्तों। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है और यह उनकी प्रथम रचना मानी जाती है। रामचरितमानस इसका रचना काल 1574 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। राम विनयावली या फिर विनय पत्रिका, इसका रचना काल 1582 ईस्वी है। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। यह विश्व साहित्य में भक्ति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। दोहावली का रचना काल 1583 ईस्वी है और ये ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली या फिर कवित्त रामायण जो है इसका रचना काल 1612 ईस्वी है। ये भी ब्रज भाषा में रचित है। तो ये 5 बड़े ग्रंथ हैं जो कि राम गुलाम द्विवेदी जी मानते हैं तुलसीदास जी के, तो इन्हें हमें याद रखना है। इनके 7 छोटे छोटे ग्रंथ कौन से मानते हैं? कृष्ण गीतावली, जिसका रचना काल 1571 ईस्वी है, जिसकी भाषा ब्रज है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी के आग्रह पर इसकी रचना की गई थी। रामलला नैछू, इसका रचना काल 1582 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत संकलित हैं। अगली रचना है पार्वती मंगल, जिसका रचना काल 1582 ईस्वी है और भाषा इसकी अवधी है। जानकी मंगल का रचना काल 1582 ईस्वी और भाषा इसकी अवधी है। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन हमें प्राप्त होता है। राम आज्ञा प्रश्नावली जो है इसका रचना काल 1516 ईस्वी, माफ कीजिएगा 1612 ईस्वी इसका रचना काल है और इसकी भाषा अवधी ब्रज मिश्रित भाषा है और ये ज्योतिष संबंधित रचना है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस रचना के बारे में। बरवै रामायण जो है इसका रचना काल 1612 ईस्वी और इसकी भाषा अवधी है। रहीमदास के आग्रह पर
ये रचना लिखी गई थी। वैराग्य संदीपनिका रचना काल 1612 ईस्वी है और भाषा इसकी ब्रज है। इस रचना में वैराग्य का वर्णन हमें प्राप्त होता है। रचना काल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। ये जो रचना काल मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, जो कि 5 बड़े ग्रंथ और 7 बड़े ग्रंथ में लिखा है, दोस्तों यही रचना काल जो है ये ऑथेंटिक है। रचना काल मेरे हिसाब से आप लोग ये वाला याद मत कीजिएगा, इसलिए रचना काल में साथ साथ में बोलता हुआ नहीं चला हूं, क्योंकि ये रचना काल जो है ये ऑथेंटिक नहीं है। जो मैंने राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार लिखवाया है, आपको रचना काल पढ़ाया है, यही रचना काल आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि यही नागरी प्रचारणी सभा काशी मानती है और सर्वमान्य मत भी यही रचना काल है जो मैंने आप लोगों को राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार पढ़ाया है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि गाइडों पर आप ज्यादा फोकस ना करें। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऑथेंटिक जो आपको बता रहा हूं, वही आप लोग याद करें, नहीं तो प्रश्न आप लोगों के गलत हो जाएंगे एग्जाम में। तो आगे हम पढ़ लेते हैं रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुलसीदास जी का, जिसका रचना काल 1574 ईस्वी है। यह जो है रचना विक्रमी संवत 1631 में पूर्ण हुई थी। चैत्र मास था और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस के बारे में अगर हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है तो ये जानकारी अति आवश्यक है दोस्तों। अगला है, रचना काल के लिए स्वयं तुलसी ने यह प्रमाण प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां रचना काल के लिए सर्वविदित हैं, सब लोग इनको जानते हैं और हमें भी जाननी चाहिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसके बारे में? संवत 1631 करी कथा हरिपद धरि सीसा। अर्थात संवत 1631 में मैंने इसकी रचना की है और इसकी रचना जो है, इस कथा की रचना हरिपद, हरि के पद को, हरि के पैरों को शीश पर रखकर मैंने किया है। यह रचना चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और उस दिन वार मंगलवार था। 1631 विक्रमी संवत में पूर्ण हुई थी। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी रचना में जो है 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय तुलसीदास जी को लगा था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका कथानक क्या है? राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है। इसका काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसकी भाषा साहित्यिक अवधि है। इसमें सभी रसों का चित्रण है। अगर रस के बारे में पूछ लिया जाता है तो ये शांत रस प्रधान रचना है। अगर एक ही रस उसमें हमें मिले तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य नहीं हो सकता है। इसमें सभी रसों का चित्रण किया गया है, लेकिन फिर भी ये शांत रस प्रधान रचना है, क्योंकि इसमें राम जी का जो चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, वो जो है शांत रस प्रधान चरित्र चित्रण किया गया है। इसीलिए इसमें जो प्रधानता है वो शांत रस की ही मानी जाएगी। इसमें 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में पढ़ा था, उसमें जो है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था, वैसे इसमें 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसमें जो है मुख्य छंद जो है वो चौपाई दोहा छंद है, कड़वक पद्धति का यानी यहां पर निर्वहन किया गया है। मुख्यतः 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 1074 कड़वक प्राप्त होते हैं। मंगलाचरण में सरस्वती और उसके बाद गणेश जी की वंदना की गई है। मंगलाचरण का प्रश्न अगर आता है तो पहले सरस्वती की वंदना है, उसके बाद में गणेश जी की वंदना है। एग्जाम टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है कि गणेश वंदना पहले की जाती है, लेकिन नहीं, रामचरितमानस के मंगलाचरण में सर्वप्रथम सरस्वती की वंदना है, उसके बाद में हमें गणेश जी की वंदना मिलती है। रामचरितमानस की शैली जो है वो पद्मावत से प्रभावित बताई जाती है। कुल सर्ग इसमें 7 हैं जिन्हें कांड कहा गया है।
ये क्रम से मैंने कांड यहां पर लिख दिए हैं, ये हमें क्रम से ही याद रखने हैं। पहला जो है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ये जो है हमें क्रम से याद रखने हैं और ये क्रम वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन कांडों का जो है क्रमवार हमें इनको नाम याद रखना है। तो इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं स्मरण के लिए कि सबसे पहले श्री राम पैदा हुए तो वो है बाल कांड, उसके बाद में अयोध्या में वो पैदा हुए थे, वहां पर उन्होंने बाल लीलाएं की, तो अगला कांड जो है वो अयोध्या कांड है। उसके बाद में वो गए जंगल में, तो वो हो गया अरण्य कांड, जब वो वनवास चले गए। वनवास जाने के बाद किष्किंधा में वो जब सुग्रीव से उनकी मुलाकात होती है तो वो हो गया किष्किंधा कांड। उसके बाद में वहां उनको हनुमान जी तो मिलते हैं, हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए निकलते हैं तब सुंदर कांड होता है। और वो जब लंका को जलाते हैं, लंका पहुंच गए तो लंका दहन होना है, ये हो जाता है लंका कांड। और उसके बाद में जब युद्ध होता है, मारे जाते हैं रावण और फिर राम राज्य की कल्पना की जाती है, तो ये सबसे अंतिम हो गया उत्तरकांड। ठीक है, याद रखने के लिए आप लोग इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। सबसे छोटा कांड, इन कांडों की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। फिर रामचरितमानस का हृदय स्थल किसको कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये पूछे जाने लायक प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है कई परीक्षाओं में। रामचरितमानस का हृदय स्थल जो है वो अयोध्या कांड को माना जाता है। सबसे फेमस जो है वो सुंदर कांड है, लेकिन वो एक भक्ति भाव की दृष्टि से वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, लेकिन रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो सुंदर कांड है। राम राज्य की कल्पना, तुलसी के दार्शनिक विचार और कलयुग का वर्णन उत्तर कांड में हमें देखने को मिलता है। तो ये कांडों के बारे में मुख्य विशेषताएं जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद करना है। नोट करते हुए चलिए साथ साथ में, रामचरितमानस की जो कथा है वो सबसे पहले किसने किसको सुनाई? ये चार वक्ता और श्रोता हमें याद करने हैं। कौन कौन थे? सबसे पहले ये जो कथा है शिव ने पार्वती को सुनाई है। सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई, उसके बाद में काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई है ये कथा। इसके बाद में याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज ऋषि को सुनाई है। फिर तुलसीदास जी ने संत गणों को यह रचना सुनाई है और इन संत गणों में भी सर्वप्रथम उन्होंने रसखान को यह रचना सुनाई थी। तो ये वक्ता और श्रोता मिलान वाला प्रश्न भी ये आ सकता है कि रामचरितमानस के वक्ता और श्रोता का उचित मिलान कीजिए। तो एक तरफ शिव, भुसुंडी, याज्ञवल्क्य और तुलसीदास मिलेंगे और दूसरी तरफ पार्वती, गरुड़, भारद्वाज और संतगण मिलेंगे। इसे बिल्कुल आसानी से मिलान किया जा सकता है और आप इसको याद रखिएगा। रामचरितमानस के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे तो मानव को प्रभावित करने वाले मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, जिसको देखकर कोई भी मनुष्य जो है वो मार्मिक भाव में पहुंच जाएगा, उसका हृदय जो है एकदम भर के आएगा। तो इसमें क्या क्या है? राम वाटिका में जब राम और सीता का मिलन होता है उसको पढ़कर कोई भी साहित्यिक प्रेमी जो है उसमें डूबे बिना नहीं रह सकता है। इस प्रकार का चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। इसके बाद में राम का वन गमन जो है वो इतना गंभीर विषय है। उस समय पर जो हालात दिखाए गए हैं राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और खासकर पिता दशरथ का, वो जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। चित्रकूट प्रसंग जहां पर शबरी के बेर वो खाते हैं वो भी बहुत ही मार्मिक स्थल माना जाता है। दशरथ का मरण अपने पुत्र के वियोग में, तुलसीदास जी जो हैं वो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद उन्होंने इतना तगड़ा दिखाया है कि ये भी इनके मार्मिक स्थलों में गिना जाता है। फिर लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं
तब श्री राम जो हैं वो क्रोध में और भाव में भर जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि हाय मैंने ये क्या किया, मेरी वजह से मेरा भ्राता, मेरा भाई अनुज, मेरा अनुज जो है वो आज मूर्छित हो गया है, उसके प्राण संकट में हैं। फिर वन मार्ग में राम, ये भी इनका एक मार्मिक स्थल है, ये भी हमें याद रखने हैं। तुलसीदास को टोडरमल द्वारा, टोडरमल जो है वो अकबर के एक सभासद थे, टोडरमल द्वारा अकबर को बुलावा भेजा गया था और उनको कहा गया था कि आप आइए और मेरे नवरत्नों में शामिल हो जाइए, मैं आपको अपार धन संपदा, आपको अपार प्रसिद्धि प्रदान करूंगा। लेकिन तुलसीदास जी ने इसको ठुकरा दिया, इतने बड़े ऑफर को उन्होंने ठोकर मार दी, क्योंकि वो स्वांत सुखाय रचना किया करते थे, उनको किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन नहीं था, ना ही वो जायसी की तरह प्रसिद्ध होने के लिए, अमर होने के लिए रचना रचते थे। वो तो एक भक्त थे, राम भक्त थे वो, और राम की भक्ति में भाव विभोर होकर दास्य भाव की रचनाएं वो करते थे। और जब उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तब रामचरितमानस में वो किस प्रकार लिखते हैं, ये पंक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। किन्हे प्रकारत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना, कीर्ति भनीति भूति बल सोई, सुरसुरी सम सब कर हित होई। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि सांसारिक मनुष्य का गुणगान करने के लिए या फिर दरबारी कवि बनने के लिए मेरी गिरा, गिरा अर्थात वाणी, सरस्वती जो है वो माथा पीट पीट कर पछताएगी। अगर मैं किसी मनुष्य का वर्णन अपनी वाणी में, अपनी कविताएं में करता हूं तो थू है मुझ पर। कीर्ति यानी कि यश, भनीति अर्थात वर्णन, किसी की कीर्ति का वर्णन अगर मैं करूं तो ये संसार की विभूति है, वही अच्छी है जो गंगा जो सबका हित करने वाली है, कि गंगा की तरह होना चाहिए कि जो सबका हित करे। कवि की वाणी जो है वो किसी पुरुष की, किसी व्यक्ति की, सांसारिक मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं होनी चाहिए, अपितु उसको ऐसी काव्य की रचना करनी चाहिए जैसे मां गंगा का जल है, जो सभी के लिए बराबर है, सभी मनुष्य के मन को निर्मल करने वाला है। इस प्रकार की रचना किसी भी कवि को करनी चाहिए। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबिल कहा है। वाल्मीकि रामायण में भी 7 ही कांड हैं, परंतु उसमें लंका कांड का नाम युद्ध कांड दिया गया है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू वन को वेद सम, यवन ही प्रकट कुरान। ये जो है रैदास जी की, रहीमदास जी की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं वो इसमें कि रामचरितमानस जो है वो ऐसी विमल रचना है जो कि संतों का जीवन है, उनका प्राण है, जो हिंदुओं के लिए एक वेद तुल्य है और मुसलमानों के लिए वो कुरान के समान है। देखिए, किसी रचना के लिए कोई मुस्लिम कवि इतनी ज्यादा जिसकी बड़ाई करता हो तो उसकी क्या ही महिमा रही होगी, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे हम अभी देखने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या विचार हैं तुलसीदास जी के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, उनकी रचना कैसी थी, उनके काव्य के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्जल प्रकाश विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। राम भक्ति की वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्ति शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे भक्ति की हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ हुआ। तो भक्ति काव्य की प्रौढ़ता का युग किससे आरंभ मानते हैं, किस कवि से मानते हैं? अगर प्रश्न ये आता है तो ना सूरदास होगा, ना ही कबीरदास होगा, तुलसीदास इसका सटीक उत्तर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी
के एक शिष्य बेनी माधव दास द्वारा लिखी गई मूल गोसाई चरित का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं का समय समय पर प्रकटीकरण करता रहता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें उन्होंने ये पद लिखा है। ये जो पद है ये नंददास ने तुलसीदास जी के बारे में लिखा है, तो इस पद को हमें देख लेना है। श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे, नंददास के हृदय नयन को खोलऊ सोई। ये जो है नंददास की पंक्तियां हैं, और सूरदास जी जो हैं वो तुलसीदास जी की स्तुति करते हैं और यह पद उनके लिए बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। इस पद के अनुसार, ये जो पद है इसके अनुसार क्या है, सूरदास जी जो हैं वो कर्म उपासना ज्ञान गणित ब्रह्म वल्लभाचार्य ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। यानी कर्म उपासना और ज्ञान जनित जो भ्रम है लोगों का दूर करने के लिए जो कार्य वो वल्लभाचार्य ने नहीं अपितु तुलसीदास जी ने किया था। ये ऐसा कहना है सूरदास जी का। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध हो गए थे। वो कृष्ण भक्त कवि थे, ये सब लोग जानते ही हैं। बेनी माधव दास जी जो हैं वो गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दूबे पुरवा नामक गांव के दूबे और मुखिया थे, और इनके पूर्वज पत्योजा ग्राम से वहां आए थे। तो बेनी माधव दास जी क्या कहते हैं, इनके जन्म स्थान और इनके पिता के बारे में वो हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन उनके शिष्य थे बेनी माधव दास। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू आप देने जाते हैं और तुलसीदास जी के अंतर्गत वो बेनी माधव दास के बारे में पूछते हैं, तो अवश्य ही वो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में बेनी माधव दास क्या सोचते हैं, वो आप हमें बताइए। आगे देखते हैं कि रहीम जी क्या दोहा लिखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ऐसा माना जाता है कि ये जो शुरू की पंक्ति है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय, ये एक पंक्ति तुलसीदास जी ने किसी एक उनके भक्त को या फिर उनसे कोई कुछ पूछने आया था, उसको एक पर्ची पर लिखकर ये पंक्ति दे दी और ये पंक्ति कहा कि रहीमदास के पास ले जाओ, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। जब वो रहीमदास के पास वो पर्ची लेकर पहुंचे, रहीमदास जी ने वो पंक्ति पढ़ी, उसके बाद में उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में ये पंक्ति उसमें जोड़ दी। क्या, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जी की उन्होंने इसमें इतनी बड़ी बड़ाई कर दी। सबसे पहले गोसाई चरित्र में लिखा था कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे वो, और उनके मुंह में पूरे दांत थे, वो रोए नहीं, केवल राम शब्द उनकी मुख से निकला था। बालक को राक्षस समझकर पिताजी ने उसकी उपेक्षा की थी, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने के लिए दे दिया था, और वह उसे लेकर अपने ससुराल चली गई थी। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास यह संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक लेने से मना कर दिया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन तक चला। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा की। इन्हीं गुरु से गोस्वामी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहीं पर एक परम विद्वान महात्मा
शेष सनातन जी रहा करते थे, जिन्होंने तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया था। तो दोस्तों आज की क्लास जो है तुलसीदास जी के बारे में यहीं पर हमें समाप्त करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास ये हो जा रही है। तुलसीदास जी के बारे में आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनको 3 क्लासेज में हम आराम से पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत ही डीपली हमें इनको पढ़ना है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, सारी अपडेट्स पाते रहिए। पूरी क्लास अगर आप लोगों को चाहिए, सारी की सारी क्लासेज देखनी है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों आपके मंगल कामना करते हुए मैं इस चैनल में अगली क्लास तक आप लोगों से अनुमति चाहूंगा। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।